Welcome to your first year intermediate Hindi class children. Good afternoon. ये मुझे मालूम नहीं कि तुम लोग कहाँ तक फॉलो कर रहे, कहाँ तक समझ रहे, कहाँ तक पढ़ रहे. I don't know. But today I'm taking the last poem of this lesson, of this portion. ये लास्ट पोएम है हमारी दान बल. यहाँ तक हम लोगों ने बच्चों तुलसी के दोहे, कबीर के दोहे वी आर कंप्लीटेड समता का संवाद, प्रथम रश्मि, एंड दिस द लास्ट पोएम दान बल. आई थिंक कि बच्चों ये जो है ना प्रथम रश्मि और दान बल से तुमको एक संदर्भ के लिए आ सकता है, या समता का संवाद संदर्भ दे सकते हैं, या तुमको सारांश भी दे सकते हैं. उसके बाद से वी आर कंप्लीटेड शिष्टाचार, समय पर मिलने वाले इज़ नॉट देयर दैट टेलिंग बट आई डोंट नो. अधिकार के रक्षक हम लोगों ने तो कंप्लीट किया है. अपराजिता कंप्लीटेड, गिल्लो कंप्लीटेड, बदकमा यस्टरडे कंप्लीटेड. तो जहाँ तक है हमारा पोर्शन मोस्टली वी आर कंप्लीटेड शिक्षा. हाँ, हार की जीत, धरती को बचाए, पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट एंड प्रदूषण और पर्यावरण. ये हम लोगों ने थोड़ा कंप्लीट किया है, बट तुमको क्या है ये क्या कहते हैं इसको, निबंध के लिए आ सकता है. मैं इसको एक बार बोलूँगी क्योंकि निबंध के लिए इसको पढ़ सकते हैं. धरती को बचाए, क्योंकि निबंध है ना पोल्यूशन एंड पर्यावरण. तो पोल्यूशन क्यों आ रहा है, पर्यावरण क्यों आ रहा है, पेड़ों को क्यों काट रहे, दैट लेसन इज देयर. ये खत्म करें तो क्या है, यू गेट वन पॉइंट टू राइट. एंड देन लास्ट वन इज खेलो तो ऐसे खेलो, दैट नेक्स्ट वीक विल कंप्लीट. ग्रामर विल कंप्लीट द क्लास. तो अभी जो मैं लेसन ले रही हूँ वो है दान बल. इसके लेख कवि है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर. बच्चों जो कविता लिखते हैं उनको कवि कहा जाता है, और जो गद्य लिखते हैं, जो पाठ लिखते हैं, उनको लेखक कहा जाता है. और हमेशा तुम लोग ये गलतियाँ करते हैं. जब कविता के बारे में हम लोग लिखते हैं तो ये शुड राइट, ये पंक्तियाँ इस पाठ से ली गई हैं. और जब हम लोग गद्य का कुछ भाग जब देते हैं, प्रोज का जब भाग देते हैं, तो यह वाक्य लिखा है, इसको तुम हमेशा गलती करते हैं. मैंने आज तक देखा है कि उसके लिए तुम वहाँ पर भी पंक्तियाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पर भी पंक्तियाँ यूज़ करते हैं, और लेखक या लेखिका तुम वहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं. और इसके लिए जब कविता के बारे में आता है तो यू शुड राइट कवि या कवित्री. हमारे पास तो कवित्री कोई भी नहीं है, अभी कवि ही है. और गद्य के लिए जब लिखते हैं तो वहाँ पर यह वाक्य इस पाठ से लिखा है, लेखक ये कहना चाहते हैं. दैट यू शुड रिमेंबर, अदरवाइज दे विल कट योर 1.5 मार्क्स. तो आज जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं वो है दान बल. यू नो दान क्या होता है. हम किसी कुछ चीज़ ऑफर करते हैं, किसी कुछ बिना क्या कहेंगे कि उसको बिना स्वार्थ के कोई मांग आता है देने के लिए. तब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं. तो ये क्या है, एक प्रकार का दान है. कोई बड़े बड़े धर्मशाला बनाते हैं, कभी कोई एक स्टूडेंट्स को उसके पढ़ाई के लिए कुछ पैसे देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, बड़े बड़े धर्मशाला खोलते हैं. पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, कुएँ खोदते थे. अभी हम लोग देखते हैं कि जब गर्मी के दिन आते हैं, ये सामने आ जाओ अच्छा रहता है ना. तो गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े मटके पानी के लगा देते हैं, ठंडा पानी देते हैं वगैरह. तो ये क्या है, एक प्रकार का दान है. तो दान का महत्व क्या है, दान को ठीक समय पर करना चाहिए. अक्सर हम लोगों में देखा जाता है कि घर में कोई बीमार होता है, बूढ़ा होता है, हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं. पर जब वो मर जाता है तो हम उसके जब क्रियाक्रम वगैरह होता है, जो हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में कुछ रीति होते हैं, कुछ पद्धति होते हैं, और हम लोग उसको बड़ा शौक मनाते हैं और लोगों को बड़ा सा भोजन खाने के लिए देते हैं वगैरह वगैरह. तो वो ना करने के बदले जब वो जिंदे हैं तब हमको उनकी देखभाल करना चाहिए, निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए. यही इस पाठ का एक लक्ष्य है, इस पाठ का एक को संदेश है. ये जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, और इनका जन्म बिहार के मुंगेर नामक गांव में हुआ था. बच्चों रामधारी सिंह दिनकर को चिदम्बरा काव्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है. चिदम्बरा इसमें दिया है या नहीं दिया मुझे देखना है. और उर्वशी, इनको उर्वशी पर दिया है.
रामधारी सिंह दिनकर और उर्वशी चिदम्बरा। चिदम्बरा किसको दिया है बाबा? एक मिनट, हाँ एक मिनट, इसमें कवि कौन है? तो अभी तो तुमको याद रखो, उर्वशी को कभी कभी अगर मल्टीपल क्वेश्चन में आ गया ना, चिदम्बरा अल्टरनेटिव, चिदम्बरा में रामधारी सिंह दिनकर, याद करके मैं बोलूँगी। तो इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये सर्वोच्च साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। वैसे भी दिनकर जी को पद्म भूषण नाम का भी पुरस्कार मिला है। और हमेशा 26 जनवरी को वगैरह इन साहित्यकारों को, जो कलाकार होते हैं, इन लोगों को एक एक पुरस्कार दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसके अंदर से एक पद्म भूषण एक बहुत बड़ा अवार्ड है, ये भी इनको मिला है। तो मैं थोड़ा सा और ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के शायद उपकुलपति वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। जस्ट आई रीड वंस इस कवि परिचय, इसके बाद मैं कविता को एक्सप्लेन करूँगी। हिंदी के ओजस्वी कवि थे श्री रामधारी सिंह का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। अक्सर हमारे कवि जो है बिल्कुल गरीब परिवार में, किसान परिवार में ही पैदा हुए हैं और इन्होंने इतने उच्च उच्च पद प्राप्त किए हैं। इनकी पारंपरिक शिक्षा घर पर हुई थी। उस ज़माने में ज़्यादातर लोग विद्यालय को नहीं जा सकते थे, सुविधा नहीं होती थी वगैरह, तो ये इनकी जो पढ़ाई थी घर पर हुई थी। और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। पटना विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए ऑनर्स यानी कि बीए जो रेगुलर है उसे ऑनर्स जरा एक स्पेशल कोर्स है, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, बीए पास किया था। उस ज़माने में बीए पास करना, बीकॉम पास करना बहुत बड़ा माना जाता था। आजकल लोग अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, अलग अलग कोर्सेज से आगे बढ़ रहे हैं, पर उस समय बीए पास करना ही बहुत बड़ा उच्च शिक्षा प्राप्त के ऐसा माना जाता था। और उन्होंने बाद में कुछ समय तक अध्यापन का कार्य किया, यानी कि ही एज ए टीचर ऑल्सो ही वर्कड इन सम स्कूल और कॉलेजेस। वे बिहार राज्य के सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए और बाद में बिहार राज्य में, बिहार स्टेट में सब रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार होता है, वो सब यूनिवर्सिटी का जो लेखा जोखा होता है वो अपने एक बुक जो मेंटेन करता है, वो रजिस्टर जो रहता है, जो रजिस्टर को मेंटेन करता है वो इज कॉल्ड द रजिस्ट्रार। और उसका उन्होंने वहाँ पर, यानी कि ये वॉज अ वेरी ग्रेट, क्या कहेंगे कि एजुकेशनिस्ट, कि ये अच्छा इतना पढ़ा लिखा था, एक छोटे से गांव में पढ़ा लिखा रह गए, उसने उस उच्च पद को प्राप्त किया था जो यूनिवर्सिटी में उसको मान मिला था। यूनिवर्सिटी से उसके अनुसार या वाइस चांसलर का उसका एक अच्छा सा संबंध हो जाता है कि वो ये जो करता है उन सारी चीज़ों को एक रजिस्टर में, एक बड़ी सी किताब में समझो वो कॉपी करके उसको मेंटेन करता है। एंड ही वाज द सच ए ग्रेट पर्सन, सच ए ग्रेट राइटर। उन्होंने कुछ समय तक लंगर सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। एक कॉलेज का नाम दिया है लंगर सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने एक शिक्षक, एक लेक्चरर का काम किया था। उन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में भी काम किया। ये तो मैं बता चुकी हूँ कि उपकुलपति यानी कि ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ भागलपुर यूनिवर्सिटी। पेरिस के विश्व कवि सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। पेरिस में विश्व कवि सम्मेलन हुआ था, इंटरनेशनल कवि सम्मेलन जो हुआ था, तो वहाँ पर ये इंडिया की तरफ से उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। ही वॉज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पोइट्स। दिनकर जी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। ही गॉट द पद्म भूषण अवार्ड। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्वशी काव्य पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा किस, अरे ये क्यों याद नहीं आ रहा मेरे को। भीष्म संदेश एक कविता है, उसके कवि कौन है, उसको चिदम्बरा पर मिला है। दिनकर, आई एम नॉट गेटिंग,
याद करती ठहरो, मैं पक्का तौर बोलती हूँ उसको, उनको चिदम्बरा पर मिला है क्योंकि एग्ज़ाम में ये 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार है, एक उर्वशी और एक चिदम्बरा। अभी तो हमारे पास एक ही, इसलिए हम लोग क्या करें, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर मिला है, अभी हमको कंफर्म है। साकेत, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? साकेत। अगर हमारे एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चंस या 1 वर्ड आंसर अगर कुछ पूछ रहे हैं तो यू शुड रिमेंबर दिस चिल्ड्रन मैथिली, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब से हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तब भी आ रहा है। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त के लिए साकेत, उर्वशी क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार टू दिनकर, और सुभद्रा कुमारी चौहान जो गिल्लू की लेखिका है, सुभद्रा कुमारी चौहान, उसको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और चिदम्बरा किसको मिला है? आई टेल यू, विश्व पितामह कौन लिखा है वो याद नहीं आ रहा मेरे को, तो उनको चिदम्बरा, दैट इज़ नॉट इन कोर्स अभी, पर हमको थोड़ा याद रखना है उसको, तो इनको अवार्ड मिला है। सन 1952 में उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। इन 1952 ही बिकेम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और सन 1970 में उन्हें भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। देन इन 1970 में उन्हें गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर में हिंदी सलाहकार, हिंदी एडवाइज़र के रूप में उनको अपॉइंट किया गया। दिनकर जी का स्वर्गवास 1974 में हो गया। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को ये जो है, ये मैं पहले बताती हूँ, और उसके बाद में ये पहले मैं कविता बताती हूँ, उसके बाद में जो कविता परिचय दिया है वो बताती हूँ। फर्स्ट आई एक्सप्लेन यू दान बल, और उसके बाद से क्या है, यहाँ पर कविता का जो सारांश है वो बता गया है। जीवन का दान बल अजस्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनलप चलता है, और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अंधकारवश उसे स्वत का त्याग मान लेते हैं। तो उसने बताया कि दान जो है, दान देना एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं कि एक त्याग की भावना है। लोग क्या करते हैं, दान देने के लिए अगर कोई मांगने के लिए आए, अब ये क्यों आया, अब मैं कहाँ से अच्छा, और नो आई एम टायर्ड आई कांट, ये मैं भी करती हूँ कभी कभी, क्योंकि हमारे पास क्या है, अक्सर एक गुरखा आता है एंड एवरी टाइम ही लास्ट मनी, और हम लोग काम करते करते जब थक जाते हैं, कहीं बैठते हैं हिलास, कभी कभी हम लोग इरिटेट भी हो जाते हैं कि जो कोई आ रहा है पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, पर वहाँ पर हम लोग नहीं सोचते कि कितने मजबूरी से पैसे मांग रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब देते हैं तो हम लोग, कवि ने कहा है कि हम रो कर देते हैं, झिड़क कर देते हैं, अपने मन को मार कर हम लोग क्या कर दान देते हैं, वो दान का कोई फल हमको नहीं मिलता है। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है, रखना इसको रोक, मृत्यु के पहले मरना है। तो उसने कहा कि दान एक इतना श्रेष्ठ कार्य है कि जो झरना यानी कि वाटरफॉल यानी कि जिसका पानी हमेशा फ्लो होते जाता है। तो जब हम दान देते हैं तो दान की प्रक्रिया चलते रहना चाहिए कि अरे मैं कल ही दिया था, आज क्यों दूँ, क्यों नहीं देना, क्योंकि ये जो दान देने की जो क्रिया है हमारे पास पुराने ज़माने से चलती आ रही है। बड़े बड़े लोग भी दान देते थे, और हमको सबसे बड़ा एग्जाम्पल मालूम है कि कर्ण जो था महाभारत में, दुर्योधन का जो मित्र था, वो कर्ण ने एक उसका नाम दानी में सबसे बड़ा लिया जाता है कि सबसे बड़ा दानी कौन था, तो कर्ण यानी कि अपने सारे कुछ सारा चीज़ वो जो कोई मांगने के लिए आता था, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए या थोड़ा उसको चीट करने के लिए इंद्र ने आकर उसको क्या किया था, उसके जो क्या कहते हैं कि टॉप्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है कुंडल, और कवच यानी कि इसका जो वाटरप्रूफ जो सॉरी उसका जो क्या कहते हैं, उसका हम लोग क्या कहते हैं जिसको नॉट टू गेट द हार्म, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट। तो वो तक उसने दिया था क्योंकि उसको वरदान था,
उसके बाद से बच्चों, तुमको मालूम है या नहीं मालूम है, नहीं मुझे नहीं पता, पर जो राजा हरिश्चंद्र थे तो वो भी एक बहुत बड़े दानी थे। तो उनको विश्वामित्र ने आकर सपने में उनके राज्य को मांगा था और उसने क्या कहता अपना राज्य भी दे दिया था। तब लोगों ने कहा था कि तुमने सब कुछ अपना दान दे दिया है। तो उन्होंने अपने क्योंकि अभी वो सैनिक बन गए थे, बस कुछ नहीं था, एंड ही स्टार्टेड टू वर्क इन ए वन बरिल ग्राउंड में पानी डालने का वहाँ पर कुछ काम करते थे। तो राजा हरिश्चंद्र ने वहाँ पर जब उनकी यानी कि सत्य के वो क्या कहते हैं कि प्रतीक माने जाते हैं। ये दो बड़े एग्जाम्पल हमारे हिंदी मैथोलॉजी में दिए गए हैं। और जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है तब वो कहते हैं कि अभी मैं यहाँ पर वहाँ पर जो क्रियाक्रम होता है उसके लिए पैसे मांगते हैं लोग। तो जब तुम्हारे पास पैसा नहीं तो आई कांट डू दैट टू तुम्हारे बेटे के लिए मैं करते हैं, जबकि वो बेटा उनका ही था। और इसी प्रकार से कर्ण जो इतना बड़ा दानी था उसने सब कुछ दे दिया था, जिसके कारण वो मृत्यु का कारण बन गया था। क्योंकि वो अगर उसके पास वो रहते तो उसको भी हरा नहीं सकता था। ये दान का यानी कि इतना महत्व है। ये कवि कह रहे हैं कि दान क्या है, एक प्रकार का झरने के रूप में वो हमेशा बहता चला जाता है। और अगर हम उसको रोक लेते, दान देने की प्रकृति को हम रोक लेते हैं, तो हम लोग समझो कि वी आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। हम जिंदगी में जीने के लायक नहीं, वी आर लाइक ए डेड बॉडी, डेड पर्सन। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। तो कहते हैं कि जो फल है, फल क्या करता है, अपना दान, फल अपने दान दे देता है। अगर कोई मांगो या नहीं मांगो, क्या करते हैं, फलों पेड़ से फल झड़ के गिर भी जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि क्यों ऐसा करता है, क्योंकि वहाँ पर उसका थोड़ा सा स्वार्थ है। कवि कह रहे हैं कि अगर उसके फल उसके पेड़ पर रह जाएंगे तब क्या हो जाएगा कि वो फल वहीं पर रहकर वो सड़ जाएंगे, उसमें कीड़े लग जाएंगे और जो वृक्ष है वो वृक्ष क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि ये जो फल है, जो पेड़ है, वो क्या करते हैं, अपने फल नीचे डाल देते हैं, चाहे कोई भी खाओ, पर वहाँ पर वो भेदभाव नहीं रखते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चोर है, ये अच्छा सज्जन है, इसका वो भेदभाव नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, अपने फल सभी को दे देते हैं। और वहाँ पर उनका स्वार्थ है कि अगर वो फल अपने पास रख लेंगे तो उसमें कीड़े वगैरह लग जाके वो फल नष्ट हो जाएगा। और ये जो फल जो नीचे गिरेगा उससे क्या होगा, और के उसके बीच से और के फल बढ़ेगा, और के फल एक पेड़ आएगा और इससे लोगों को फ़ायदा होगा। ये यहाँ पर थोड़ी सी कवि की यानी कि फल की दूरदृष्टिता को बताया गया है। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है, मोह दिखाना, देह वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसीलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियाँ स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। तो कितनी अच्छी बात कही है। देखो बच्चों, किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसकी संभाल क्यों रोक नहीं लेते। तो उसने पूछा है कि वृक्ष किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं अपना फल देकर, वो क्या कर रहे हैं, और वो अपने फलों को अपने पास क्यों नहीं रख लेते हैं। अपने पास मेरे फल है, मैं क्यों दूँ। हमारे में स्वार्थ की दृष्टि है। अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज़ है तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ को हम दूसरों को देते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये हमारी ही चीज़ है, मैं क्यों दूँ, ये क्यों मेरा है, मैं क्यों दूँ। हम कोई चीज़ आसानी से कोई मांगने के लिए, किताब मांगने के लिए, क्लास में कोई पैसे मांगते हैं, हम तुरंत क्या करते हैं, पैसे वापस मांग लेते हैं। कुछ बुक्स ले लेते हैं, वापस मांग लेते हैं। तो क्योंकि मेरी है, ये हमारी प्रवृत्ति है। पर फल के पास प्रवृत्ति नहीं है। फल क्या करते हैं, अपने फल ऋतु आने के बाद में अपने फल, ऋतु जब खत्म हो जाता है, झड़ जाता है, उसके फल सारे दे देते। तो इसकी क्या दृष्टि है, ये कवि ने नेक्स्ट स्टाइल में बताया है कि ऋतु के बाद फलों का रुकना, डाली का सड़ना है। डालों, जब हम लोग देखते हैं कि समझो आम के वृक्षों पर आम लगे हैं, वो थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाते हैं। जाम के ऊपर फल लगे, वो नीचे गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि नहीं, जब ऋतु खत्म हो जाती है उसके पत्ते भी झड़ जाते हैं, फल भी झड़ जाते हैं। क्योंकि अगर वो उनको रख लेगा तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि मोह दिखाना, देह वस्तु पर आत्मघात करना है। तो अगर उस फल से वृक्ष उस फल से मोह दिखाएगा कि ये मेरे हैं, मैं इसको रख लूँगा, ये मेरी चीज़ है, तो क्या होगा, उसके लिए आत्मघात है, उसके लिए खुद के लिए वह नुकसान है। क्योंकि देते तरु इसीलिए कि मत रेशों में कीट समाए, कि अगर वो फल वहाँ पर रह जाएंगे तो रेशों में कीट समाएंगे, वो फल के अंदर क्या हो जाएंगे, कीड़े जमा हो जाएंगे, वो फल क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। और सड़ने से क्या हो जाएगा कि उस सारे पेड़ को
वो लपेट लेगा, सारे पेड़ के अंदर, वो पेड़ के ऊपर कीड़े लग जाएंगे और वो पेड़ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि वह अगर वो फल दे देता है धरती को या लोगों को छोड़ देता है, तब उससे क्या होगा, एक और पेड़ पौधा होगा और कई पेड़ पौधे होंगे और उस पेड़ से सब लोगों को फल मिलेगा, नए नए फल आएंगे। इसलिए क्या करता है, फल वृक्ष अपने फलों को धरती को दे देता है, लोगों को दे देता है। सरिता देती वारी की पाकर उसे सपुरित घन हो, बरसे में भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का रुजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। सरिता देती वारी के जाकर उसे सपुरित घन हो, बरसे में भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। सरिता यानी कि नदी, नदी भी क्या करती है, अपना पानी क्या करती है, मेघों को देती है। हम लोग मानते हैं कि वाटर साइकिलिंग जो चलता है, पानी से वाफ बनती है, वाफ से मेघ बनती है, मेघ क्या करते हैं, फिर बादल बनते हैं, बादल होकर फिर वर्षा ऋतु में क्या है वो फिर पानी के रूप में बदलते हैं, फिर जाकर समुद्र में मिलते हैं। समुद्र का पानी हम लोग कई तरीके से उपयोग करते हैं, कई चीज़ों से पीने के लिए नहीं करते हैं, पर समुद्र के पानी में जहाज चलते हैं, व्यापार बनता है, एक दूसरे राष्ट्र से संबंध बनता है, कई प्रकार के लाभ भी हम समुद्र से है। तो कवि कहता है कि जो नदी जो होती है, नदी क्या करती है, अपना पानी दान कर देती है। किसको कर देती थी, मेघ को दान कर देती है, हवा को दान कर देती है। जब हवा से, मेघ से, गर्मी से उस पानी की वाह बनती है, वाह बनकर क्या होते हैं, उससे बादल बनते हैं, फिर हवा से बादल क्या होते हैं, ज़मीन के ऊपर नीचे आकर गिरते हैं। तो इसके कारण धरती को कितना लाभ होता है। यही पानी जाकर क्या होता है, बहुत सारा पानी जाकर जैसे समुद्र में मिलता है, तो उसके कारण कितने लोगों को कितना फ़ायदा होता है। ये कभी कह रहे हैं कि अगर नदी अपना पानी नहीं देती थी, जमा कर रख लेती, तो पानी में क्या होता है, कीड़े पड़ जाते थे, लोग उसमें गंदगी करते थे, और जहाँ रुका हुआ पानी होता है लोगों के मतलब बेकार ही माना जाता है, इसका लाभ किसको नहीं होता है। फिर इसको सुखा दिया जाता है, पानी को ज़मीन के अंदर भी डाल दिया जाता है। सरिता देती वारी के पाकर उसे सपुरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। मेघ फिर बरसते हैं, फिर सरिता फिर पानी से भर जाती है, फिर बादल बनते हैं, फिर पानी बरसता है, फिर ज़्यादा पानी जाकर समुद्र में मिलता है। आत्मघात के साथ जगजीवन का रुझान आता है। आत्मदान, हम अपना जो दान देते हैं उसके साथ में क्या है, हमारा इस धरती के साथ में बहुत बड़ा नाता है, ऋतुओं के साथ हमारा बहुत बड़ा नाता है, और हम जो जितना देते हैं उसे डबल पाते हैं। जैसे पेड़ एक फल नीचे ज़मीन पर डालता है, इसके उतने सारे बीज आते हैं, तो एक फल देने से उसके इतने सारे उन बीजों के कारण उसके उतने सारे पेड़ मिलते हैं, उतने सारे पेड़ मिलते हैं, उतने सारे फल मिलते हैं। उसी प्रकार से एक नदी का पानी वाप से बादल बन जाता है, बादल में क्या करते हैं, फिर नदी में आकर वो बारिश के रूप में फिर बरसता है। तो उतने पानी से क्या होता है कि जो जितना पानी इसने दी थी उससे डबल पानी उसको नदी में मिलता है, उस डबल पानी से ज़्यादा समुद्री पानी बढ़ जाता है, और पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, और जितना स्तर बढ़ेगा उतना पानी लोगों के लिए उपयोगी होगा। तो जो जितने हम लोग देते हैं उससे डबल पाते हैं। ये हमारी ये सोच है कि जब हम 1 रुपया किसी को देते हैं तो भगवान हमको उसके बदले में 2 रुपया देता है। ये हम लोग मानकर चलते हैं, और इसको हमको मानकर चलना भी चाहिए। दान जगत का प्राकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। हम किसी को देने से हम लोग क्या करते हैं, डरते हैं कि अरे अगर मैं 1 रुपया खर्च करूँगा, मैं 10 रुपये खर्च करूँगा, 100 रुपये खर्च करूँगा, 1000 रुपये खर्च करूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, मैं क्या करूँगा। इस चीज़ को हम लोग डरते हैं। पर कवि कहते हैं कि ये नेचुरल है, ये नेचुरल धर्म है कि हमको सब किसी को दान देना चाहिए, क्योंकि दान देने से हमारा भी मान भी वहाँ पर बढ़ जाता है। एक रोज़ तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बसते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। तो उसने कहा कि हमको सब कुछ दान दे देना चाहिए, क्योंकि हम मरने के बाद अपना दान देते हैं। जैसे कि अभी मर जाते हैं तो मरने के बाद जो कुछ भी हमारा बचा हुआ है, घर दार, पैसा लत्ता, कपड़ा लत्ता, जो कुछ भी है वो यहाँ पर रह जाता है, उसको हम लोग के साथ में नहीं जाते। तो हम मरने के बाद क्या करें, अपना दान यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। तो उसके बदले तुम जिंदे हैं तो उस दान को तुम क्या कर दे दो, लोगों को तुम परोपकार करो, जितना चाहिए उतना रख लो। ये भी नहीं कि तुम सब कुछ लुटा कर भिखारी बन जाओ, ये नहीं है, पर जितना तुम दे सकते जिंदेपन में उतना अच्छा काम करो, उतने लोगों की भलाई करने की कोशिश करो। जो मरने के बाद हम लोग जब दे देते हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसलिए जो वक्त रहता है वक्त के अनुसार काम करना चाहिए, वक्त के अनुसार
पेड़ पर फूल लगते हैं, पेड़ पर फल लगते हैं, पेड़ पर वर्षा होती है, वर्षा पर बादल बनते हैं, समय पर सब कुछ होता है और समय पर ही हमको भी अपना काम करना चाहिए। समय रहते हुए जो जिसकी ज़रूरत है उसको हमको दान करना चाहिए। ये हमारा पाठ है, ये हमारा पाठ खत्म हुआ है। और यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा कवि परिचय देना था, पता नहीं टाइम हो गया है शायद, इसको हम कवि परिचय नहीं बच्चों, कविता का परिचय, कविता को तो मैं एक्सप्लेन की हूँ, मुझे एक बार पढ़ना था, मैं अगली क्लास में तुमको पढ़कर सुनाऊंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योरसेल्फ फॉर 3 days, एंजॉय चिल्ड्रन, थैंक यू।